नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल 11 सर्कल पे। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी में पूछे गए प्रीवियस ईयर प्रश्न जो कि हर बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं, जो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और इसके साथ हम वीडियो में कुछ प्रश्न के इम्पोर्टेंट फैक्ट भी साथ साथ बताते चलेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का सबसे बेहतरीन और पहला प्रश्न है कि मानव शरीर की बृहत्तम कोशिकाएं हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्नायु। स्नायु कोशिका जो है सो मानव शरीर का बृहत्तम कोशिकाएं हैं। ठीक है। यकृत की बात की जाए तो यह दोस्तों यह सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है। 2 नंबर प्रश्न है कि विद्युतीय अपघटन में कौन सा नियम, ठीक है, यहाँ पे कौन सा है, ठीक है, कौन सा नियम लागू होता है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फैराडे हो जाएगा। फैराडे विद्युत अपघटन के नियम पर काम करता है। ठीक है। न्यूटन जो है, न्यूटन साहब ने 3 नियम दिए थे। न्यूटन के प्रथम नियम, सेकेंड नियम और थर्ड नियम। पहला नियम में करता है कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगा, अगर गति है तो गति अवस्था में रहेगा, जबकि कोई बाह्य बल कार्य न करे। ठीक है। दूसरा नियम में कहा था न्यूटन साहब ने कि जब कोई वस्तु क्या था, दूसरा नियम ध्यान नहीं है। तीसरा नियम कहते कि प्रत्येक क्रिया के बराबर दूसरी प्रतिक्रिया। ठीक है। अगला प्रश्न 3 नंबर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊर्जा। ऊर्जा जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इकाई है। ठीक है। अगला प्रश्न 4 नंबर है कि पृष्ठ तनाव की बीमा क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एमएलटी इनवर्स 2। एमएलटी इनवर्स 2 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। एमएलटी नहीं, एमटी इनवर्स 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर एमटी इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक है। पृष्ठ तनाव का अगला प्रश्न 5 नंबर का रहा है कि एक लड़की, यहाँ पे लड़की है। ठीक है। लड़की है, एक लड़की झूले पर झूल रही है। यदि वह खड़ी हो जाए तो झूलने का आवर्तकाल क्या रहेगा। ठीक है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी घट जाएगा। जब कोई लड़की झूले पर खड़ी हो जाएगी तो झूले का आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे प्रश्न रहता कि जब कोई एक लड़की झूले पर झूल रही है, उसके साथ एक और लड़की आकर बैठ जाए तो झूले का आवर्तकाल क्या रहेगा, तो उसमें अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। उसमें जो आवर्तकाल रहेगा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है। देखते चलिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों को कोई भी प्रश्न का आंसर पता हो तो आप लोग दोहराते चलिएगा, अपने मॉक टेस्ट की तरह मारते चलिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न 6 नंबर है। 6 नंबर है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 46% होती है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी मात्रा होती है, तो 46% होती है। ठीक है। अगला प्रश्न 7वां नंबर है कि कुत्ता में गुणसूत्र, ठीक है, कुत्ता डॉग में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 78 होती है। 78 जो है सो कुत्ता में होती है। ठीक है। मानव में अगर पूछा जाए कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों मानव में 46 होती है। ठीक है। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आप लोग नोट करते चलिएगा, या तो देखते सुन करके याद करते चलिएगा। ठीक है।
अगला 8वां नंबर प्रश्न है कि पारे का प्रतिरोध शून्य होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 केल्विन पर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे, ऑप्शन बी की जगह पर सी हो गया। 4 केल्विन पर दोस्तों पारे का प्रतिरोध क्या कहता है, प्रतिरोध शून्य होता है। ठीक है, पारा की बात की जाए तो पारा दोस्तों इसका घनत्व जो है जल से अधिक होता है। ठीक है, जल से अधिक होता है, और पारा एक ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, पूछेगा प्रश्न कि एक ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो वह पारा होता है। ठीक है, पारा जो है से एक द्रव अवस्था में पाया जाने वाला है। और एक और प्रश्न बनता है कि आवर्त सारणी में ऐसा मतलब अधातु जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है तो ब्रोमीन होता है। ठीक है, ब्रोमीन होता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से देखते चलिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मेथनॉल को कहते हैं। ठीक है, 9वां नंबर प्रश्न है कि मेथनॉल को कहते हैं, तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे वुड इसे वुड लिखा था। ठीक है, वुड एल्कोहल कहा जाता है मेथनॉल को। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 10वां नंबर कि साधारण लोलक के समय को दुगुना करने के लिए धागे की लंबाई को कितनी करनी होगी। ठीक है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यहाँ पे 4 गुनी करनी होगी। जैसे यहाँ पे एक लोलक है। ठीक है, लोलक की जो ये समय अवधि है, यहाँ से मान ले कि 2 लगता है, यहाँ 2 लगता है, तो इसको समय को अगर हम 4 करना है तो लोलक की जो लंबाई है इसको हमको बढ़ाना होगा। ठीक है, यहाँ से देख लीजिएगा, लोलक की मतलब धागे की जो लंबाई है इसको बढ़ाना पड़ेगा, तब यह लोलक की लंबाई 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न है 11 नंबर कि प्रत्येक 1 सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ठीक है, कितना बढ़ता है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ता है। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर। दोस्तों यह प्रश्न VVI समझिए। ठीक है, VVI कहिए चाहे जो कहिए, ये दोस्तों हम एग्ज़ाम देने गए थे तो 2 बार मतलब 2 साल में 2 बार हम रिपीट प्रश्न देखे थे। ठीक है, रिपीट बहुत मतलब प्रश्न हो रहा है, तो आप लोग देखते चलिएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर है कि मानक दाब है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारे का जो है मानक दाब 760 mm होता है। ठीक है, देखते चलिएगा 760 mm होता है। यहाँ पे 760 सेंटीमीटर है, cm है, बाकी क्या हमको मारना है 760 मतलब 760 mm होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दोस्तों वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, आप लोग याद करते चलिएगा। अगला प्रश्न 13 नंबर है कि जब प्रकाश वायु से कांच में जाती है तो इसकी मतलब जो क्षमता होती है वो क्या होती है, तो इसकी तरंग दर, ठीक है, घट जाती है। इसकी मतलब जो तरंग दर है जब कोई कांच है, ठीक है, वायु है, यहाँ पे ये वायु है, ठीक है, और जब कांच है, कांच से जब प्रवेश करेगी तो इसको मतलब इसकी मतलब तरंग दर है सो वो धीमी हो जाएगी। ठीक है, धीमी हो जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है कि एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन के नाम है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है। दोस्तों बहुत ज़्यादा दूध सुबह शाम दूध खाइएगा तो एस्कॉर्बिक रोग हो जाएगा। ठीक है, एस्कॉर्बिक रोग हो जाएगा। इसी को रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, विटामिन
ए की कमी से रतौंधी होती है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से मतलब वो चमड़ा स्किन प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। और विटामिन डी कहाँ से प्राप्त होता है, तो दोस्तों सूरज की रोशनी से एकमात्र मतलब विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से देखते चलिएगा। अगला प्रश्न 15 नंबर है कि ध्वनि किस रूप में पात्रा करती है, ठीक है। ध्वनि जो है यात्रा होना चाहिए, ठीक है, यात्रा। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुदैर्घ्य तरंग में ध्वनि दोस्तों यात्रा करती है, ठीक है, यात्रा करती है। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि सोनार मुक्त उपयोग किया जाता है, ठीक है, मुक्त उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, समुद्र की यात्रा में मतलब सोनार का प्रयोग किया जाता है। समुद्री यात्रा में यह गहराई को पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न 17 नंबर है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सूर्य में हाइड्रोजन एवं हीलियम होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन होता है। और नाभिकीय ईंधन की बात की जाए तो यह दोस्तों कथी कहता है, हाइड्रोजन होता है। यह दोस्तों किस सिद्धांत पर काम करता है, तो नाभिकीय संलयन पर काम करता है, ठीक है, नाभिकीय संलयन पर काम करता है। और परमाणु बम की बात की जाए तो यह दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, परमाणु बम, ठीक है, परमाणु बम। अगला प्रश्न 18 नंबर है कि शरीर के द्वितीय ठीक है, यहाँ पे द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अग्नाशय। अग्नाशय दोस्तों द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो द्वितीय है दोस्तों तो पहली होनी चाहिए, तो यहाँ पे पहली सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों यकृत हो जाएगी, ठीक है। यकृत जो है से सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और दूसरी अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 19 नंबर है कि नेत्र गोलक किस सेट द्वारा चालित होता है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 6 मांसपेशियों द्वारा दोस्तों नेत्र गोलक सेट चालित होती है, ठीक है, 6 मांसपेशियों द्वारा। आँख की बात की जाए तो आँख पर दोस्तों कैसा प्रतिबिंब बनता है आँख में, तो यह दोस्तों वस्तु से छोटा वास्तविक और क्या कहता है उल्टा बनता है, ठीक है। वस्तु से छोटा बनता है, वास्तविक बनता है और क्या होता है वस्तु उल्टा बनता है, ठीक है, उल्टा बनता है आँख में मतलब प्रतिबिंब किसी वस्तु का, ठीक है। और वह वस्तु रेटिना पर बनता है, ठीक है, किस पे, रेटिना पे बनता है। और क्या कहता है आँख में उत्तल लेंस होता है, ठीक है, आँख में उत्तल लेंस होता है। अगला प्रश्न 20 नंबर है कि सभी अम्ल में सबसे अधिक समान तत्व है, तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों में अधिक समान तत्व है, ठीक है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक इसका अति होता है, एटॉमिक नंबर होता है ऑक्सीजन 8 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन की एटॉमिक संख्या 8 होता है। फ्लोरीन की संख्या
15 होता है, ठीक है। नहीं नहीं, फ्लोरीन की, क्लोरीन क्लोरीन 17 होता है, ठीक है। क्लोरीन की एटॉमिक संख्या 17 होता है, गंधक 16 होता है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा। ऑक्सीजन 8 होता है, ठीक है। एक एक पे हाइड्रोजन होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। देख लीजिएगा, मानव शरीर में सबसे बेसी ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। 21 प्रश्न है कि ऑक्सीकरण को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन को हानि को दोस्तों ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की जो त्याग करता है, ठीक है, उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक है। हाँ, अवकरण किसे कहते हैं, अवकरण। तो अवकरण दोस्तों, अवकरण जिसमें दोस्तों ऑक्सीकरण में दोस्तों इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, देखो, और क्या कहता है, अवकरण में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ठीक है। इसमें माइनस होगा, इसमें प्लस होगा, ठीक है। इसमें ऑक्सीकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन में दोस्तों, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन प्लस होगा, ठीक है, हाइड्रोजन माइनस होगा, ठीक है। अवकरण में क्या होता है कि ऑक्सीजन माइनस होगा, ठीक है, और हाइड्रोजन प्लस होगा, ठीक है, अवकरण में। तो यहाँ से देखते चलिएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो दोस्तों अम्ल का स्वाद ऑप्शन बी, खट्टा होता है, ठीक है। अम्ल का स्वाद जो होता है, से खट्टा होता है। और क्षार की बात की जाए तो यह थोड़ा तीखा होता है, ठीक है। अम्ल यहाँ पे 7 है, यहाँ से यहाँ को दोस्तों, यहाँ 3.5 है, यहाँ पे दोस्तों 10.5 है, इधर दोस्तों 14 हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे 0 हो जाता है। इसको दोस्तों प्रबल 7 से और 5 के बीच में दोस्तों प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है, प्रबल अम्ल। यहाँ पे दुर्बल अम्ल, ठीक है। यहाँ 3 से 5 के बीच में दोस्तों ज़्यादा खट्टा होगा, ठीक है, ज़्यादा खट्टा होगा। और यहाँ 10.5 से 14 के बीच में दोस्तों ज़्यादा क्षारीय होगा, ठीक है, क्षारीय होगा। यहाँ पे 7 पे अगर रहेगा तो यह दोस्तों उदासीन होगा, ठीक है, उदासीन होगा, ठीक है, उदासीन होगा 7 पे अगर रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश 23 नंबर है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दूरी का दोस्तों इकाई प्रकाश वर्ष है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है कि 1 जूल बराबर होता है, ठीक है, 1 जूल बराबर होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए होना चाहिए, 10 के पावर 7 अर्ग जो होता है, ठीक है, 10 के पावर 7 जूल, 7 अर्ग जो होता है 1 जूल के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ से देखते चलिएगा। अगला दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है कि पिंड का भार शून्य होगा, ठीक है, पिंड का भार शून्य होगा, कब होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्वतंत्र गिरने के दौरान, ठीक है, जब कोई वस्तु स्वतंत्र अवस्था में नीचे गिर रही है तो इसका भार शून्य होगा, ठीक है। चाहे कह सकते हैं कि एक समान त्वरण के वेग के साथ, एक समान त्वरण के साथ कोई वस्तु नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इसका भार में शून्य हो जाएगा। अगला 26 में प्रश्न है कि वर्षा की बूंद किसके कारण गोलाकार होता है, ठीक है, गोलाकार होता है।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव के कारण दोस्तों वर्षा की बूंद जो है से गोलाकार अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 27 नंबर है कि जब बर्फ के एक टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका गलनांक दोस्तों घट जाता है। ठीक है, उसका गलनांक क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। ऑप्शन देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अब इसका गलनांक दाब बढ़ने पर, देखिए जब एक बर्फ़ का टुकड़ा है, यहाँ पे एक और बर्फ़ का टुकड़ा रख दीजिएगा तो इसका दाब बढ़ जाएगा नीचे की ओर, तो इसका जो गलने की क्षमता है वह घट जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, और इसका आकार, जैसे ये पाइप है, अगर बर्फ़ जमेगा, पानी जमेगा तो इसका आकार बढ़ेगा, तो इस आकार बढ़ जाएगा, तो इससे पाइप फटने की शंका रहती है। जब प्रश्न बनता है कि ठंडा के दिनों में पानी जमने से पाइप क्यों फट जाता है, तो मतलब जब पानी बढ़ता है तो इसका आयतन जो है मतलब बढ़ता है। ठीक है, आयतन बढ़ता है, और गलता है तो इसका आयतन मतलब द्रव अवस्था में आता है तो आयतन घट जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों 28 नंबर प्रश्न है कि आग पकड़ने के लिए कौन सी फाइबर न्यूनतम प्रवृत्ति है। ठीक है, न्यूनतम प्रवृत्त है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सूती जो है से आग पकड़ने में बहुत ही मतलब आसान तरीके से पकड़ लेता है। ठीक है, सूती वस्त्र जो होता है सो। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर कि भाप सिस्टक रसोई में बर्तन पर किसकी परत होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेफ्लॉन। ठीक है, यहाँ पे तो टेफ्लॉन नहीं है, हम लिख देते हैं। ठीक है, टेफ्लॉन। ठीक है, देख लीजिएगा, टेफ्लॉन जो है कि भाप सिस्टक रसोई में बर्तन पर किसकी परत होती है, तो टेफ्लॉन की परत होती है। ठीक है, अगला प्रश्न 30 नंबर है कि कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी जो है, सोना नाइट्रिक अम्ल द्वारा क्या कहता है, प्रभावित नहीं होता है। सोना की बात की जाए तो यह दोस्तों बहुत ही अघात वर्ण एवं तन्य के नाम से जाना जाता है, मतलब अघात वर्ण एवं तन्य होता है। ठीक है, चांदी विद्युत का बहुत अच्छा मतलब चालक होता है। ठीक है, चांदी, और क्या कहता है, पारा है यहाँ पे। ठीक है, यह है पारा का घनत्व तो पानी से अधिक होता है। यह दोस्तों इसमें जब कील डालते हैं, प्रश्न बनता है कि पानी में लोहे की कील डालने से डूब जाता है, बल्कि पारे में डालने से तैरते रहता है, तो इसका क्या कारण है, इसका घनत्व अधिक होता है। यह एकमात्र धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 31 नंबर कि निम्नलिखित में किस से भारी जल कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ड्यूट्रियम ऑक्साइड को। ठीक है, ड्यूट्रियम ऑक्साइड को दोस्तों सबसे भारी जल कहा जाता है। ठीक है, बर्फ तो जानबे करते हैं कि इसका दाब बढ़ने पर गलनांक घट जाता है, दाब कमने पर गलनांक बढ़ जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 32 नंबर है कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है NO2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का
नाइट्रस ऑक्साइड का वो सूत्र होता है शायद N2O होता है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड का। देख लीजिएगा एक दफ़ा, हमें ध्यान में नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न है 33 नंबर की NaOH एक सूत्र वाले यौगिक का नाम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कास्टिक सोडा। NaOH को कास्टिक सोडा कहा जाता है, ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। और कास्टिक सोडा का NaOH जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। एक और पूछता है यहाँ पे दोस्तों वाशिंग सोडा, ठीक है, वाशिंग सोडा। तो वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है दोस्तों NaCO3.10H2O, ठीक है, यहाँ पे 10H2O होता है वाशिंग सोडा का रासायनिक, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होता है। वाशिंग सोडा को, बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहा जाता है और वाशिंग सोडा को धोने वाला सोडा कहा जाता है, ठीक है, देख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। 34 नंबर प्रश्न है कि निम्न में किसकी ध्वनि का संरचन नहीं होता है, ठीक है, संरचन नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी निर्वात, सॉरी यहाँ पे सी की जगह पे बी होना चाहिए। निर्वात जो है ध्वनि की संरचना नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। ध्वनि की चाल जो है, ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा निर्वात में ध्वनि की चाल। अगला प्रश्न है दोस्तों 35 नंबर की ग्रह की परिक्रमा की गणना की जाती है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉपलर प्रभाव से ग्रह की परिक्रमा की जाती है, मतलब गणना की जाती है, ठीक है, ग्रह की परिक्रमा की गति डॉपलर प्रभाव द्वारा किया जाता है। छत्तीस नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में, ठीक है, मानव शरीर में धमनी का क्या कार्य है? यहाँ पे धमनी है, ठीक है, धमनी है, धमनी का क्या कार्य है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय से रक्त को लाना, ठीक है, धमनी का कार्य है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किसी तत्व में परमाणविक भार को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी परमाणु, परमाणु द्रव्यमान, यहाँ पे द्रव्यमान है, ठीक है, द्रव्यमान इकाई, ठीक है, द्रव्यमान इकाई दोस्तों में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 38 नंबर कि तापमान को कितना कम करने से सभी गैस शून्य आयतन, ठीक है, शून्य आयतन घटेगा। सभी गैस शून्य आयतन घटेगा, शून्य आयतन है यहाँ पे, आयतन घटेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन बी -273 सेंटीग्रेड कम करने से सभी गैस शून्य आयतन हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों किसकी कमी के कारण अवरक्त होता है? ठीक है, मतलब अवरक्त मतलब अवरक्ता होती है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी लोहा की कमी के कारण या आयरन की कमी के कारण अवरक्ता हो जाती है, ठीक है, अवरक्ता हो जाती है। आयोडीन की कमी से दोस्तों घेघा रोग होता है, ठीक है। कैल्शियम दोस्तों हड्डी में पाया जाता है, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डी में मानव के शरीर के हड्डी में पाया जाता है, ठीक है।
अगला प्रश्न 40 नंबर है कि जल का शुद्ध रूप होता है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्षा का जल जो है सबसे शुद्ध माना जाता है। ठीक है। अगला 31 नंबर प्रश्न है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मत्स्य पालन जो है नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कुछ क्रांति के बारे में कह देते हैं। गोल क्रांति, ठीक है, गोल क्रांति आलू से संबंधित है। ठीक है, आलू से संबंधित है। और पीला क्रांति, ठीक है, पीली क्रांति की बात की जाए, पीली क्रांति तो यह दोस्तों तिलहन से, तेल पदार्थ मतलब तिलहन से है। और नीली क्रांति हो गया। रजत क्रांति दोस्तों अंडा से आती है, अंडा से संबंधित है। और ये क्या कहता है, गुलाबी क्रांति जो है झींगा मछली से संबंधित है। इसी प्रकार कुछ और भी है। लाल क्रांति दोस्तों टमाटर और मांस से है। ठीक है। अगला प्रश्न 32 नंबर है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाए जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन यौगिक, तो इसका मतलब कह रहा है कि नाइट्रोजन यौगिक के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाए जाते हैं। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, सीबिक के वृक्ष में जो है से नाइट्रोजन यौगिक बैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लोहे का सबसे बहुल स्रोत है। लोहे का मतलब लोहे का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हरी सब्जी, ऑप्शन ए, हरी सब्जी में लोहे की मतलब आयरन की सबसे ज़्यादा बहुलता होती है। और वो में सबसे हरी सब्जी में भी दोस्तों पालक, ठीक है, पालक दोस्तों मतलब आयरन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बोल देते हैं। दूध को दोस्तों, दूध की शुद्धतम मतलब घनत्तम दोस्तों लैक्टोमीटर द्वारा मापी जाती है। ठीक है। अंडे की बात की जाए तो यह दोस्तों रजत क्रांति से संबंधित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि टेट्रा एथिल लीड पेट्रोल में क्या मिलाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अपस्फोटरी रोधी दर बढ़ाया जाता है। ठीक है, दर बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑक्सीजन, मतलब ऑप्शन डी, ऑक्सीजन जो है से सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। शायद यह दोस्तों 78% के आसपास मतलब मात्रा में मानव शरीर में पाया जाता है। ठीक है। नाइट्रोजन दोस्तों कैल्शियम की एटॉमिक संख्या दोस्तों 20 है। ठीक है। नाइट्रोजन की एटॉमिक संख्या दोस्तों ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है, 6 कार्बन की एटॉमिक संख्या है 6। ठीक है, इसे C द्वारा किया जाता है, नाइट्रोजन को N द्वारा डिनोट किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों मानव रक्त का पीएच मान होता है, लगभग होता है, पीएच मान लगभग होता है, कितना होता है। तो इसका सही उत्तर जगह 7.4 होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे सी की जगह पर बी हो गया है, 7.4 होता है। ठीक है, मानव शरीर का पीएच मान। ठीक है। अगला 47 नंबर प्रश्न है कि किस प्रक्रम द्वारा कपूर
आसानी से शुद्ध किया जाता है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, उद्पातन द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, कपूर को उत्पातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न 48 नंबर है कि कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किसमें है। ठीक है, तो सबसे मतलब कम कार्बन किसमें पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पिटवा लोहा में कार्बन की न्यूनतम प्रतिशत होती है। ठीक है, पिटवा लोहा में, कच्चा लोहा में दोस्तों सबसे अधिक होती है। 49 नंबर प्रश्न है कि अत्यधिक आघात धातु कौन सी है, जो कि पीछे हम बताए थे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में। तो सबसे अधिक आघात वर्ण धातु कौन सी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सोना जो है से बहुत ही आघात वर्ण धातु है। चांदी विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है जो कि बहुत ही अच्छा माना जाता है। लोहा आयरन, आयरन की कम आयरन सबसे बेसी किस में पाया जाता है, तो हरी सब्जी में। पीछे प्रश्न पे देखते 50 में प्रश्न है कि रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्रोमियम दोस्तों जो है कि रक्त में नहीं पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद तांबा, वो सब पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आलू के अंकुर उपयोगी है। ठीक है, उपयोगी है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, जनन के लिए। जैसे इसमें आलू है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से निकल जाता है, तो इस किसके लिए अंकुरन है, तो यह दोस्तों जनन के लिए मतलब उपयोगी है। ठीक है, अगला प्रश्न 52 नंबर है कि निम्न में किस पौधे के वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बबूल। दोस्तों बबूल के पेड़ के लिए मतलब सबसे कम क्या कहता है जल की ज़रूरत होती है, या कहिए ना कि कांटेदार पौधे के लिए जल की सबसे कम ज़रूरत होती है। अगला प्रश्न है कि विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों नरम लोहा, ऑप्शन बी, नरम लोहा को विद्युत चुंबक के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वाल्ट यहाँ पे है, क्वाल्ट 60 का दोस्तों प्रयोग दोस्तों जीवाश्म का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न 54 नंबर है कि गोबर गैस का प्रमुख अवयव है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मीथेन जो है सो गोबर गैस का मतलब प्रमुख अवयव है। ठीक है दोस्तों, एलपीजी में ठीक है, एलपीजी में ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन होता है। ठीक है, और गोबर गैस में मीथेन होता है, गोबर गैस और सीएनजी में। ठीक है, सीएनजी में यहाँ से लिख देते हैं सीएनजी में। ठीक है, सीएनजी में ब्यूटेन गैस पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, तो इसका सही जो हो जाएगा ऑप्शन बी, रवा बनाने के लिए, मतलब ठोस या मजबूत कहिए जिसे गले नहीं, इसके लिए जिलेटिन मिलाया जाता है आइसक्रीम में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एनाटॉमी विज्ञान की यह शाखा जिसका संबंध किससे है। इसका सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्राणी एवं पौधे के रचना से, पौधे की रचना से दोस्तों
एनाटॉमी विज्ञान की शाखा से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि मिर्गी, ठीक है, मिर्गी जो है, मिर्गी एक बीमारी है। ठीक है, मिर्गी जो है से एक बीमारी है। किसकी बीमारी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सियानु प्रणाली की मिर्गी एक बीमारी है। तो दोस्तों उम्मीद करते होंगे कि वीडियो अच्छा लगा होगा। जो कि हम 47 प्रश्न डिस्कस किए हैं और इसके साथ हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताए हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो बनाते हैं और अच्छा से बनाने का बेहतरीन सोचते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अब हम अगले क्लास में। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।